आप समस्त लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग इस बार AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम देने वाले हो 19 का, तो यह वीडियो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करवाएगा। वीडियो पूरा देख लिया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाओगे AIBE 19 का एग्जाम। इतनी हम आप लोगों से वादा करते हैं और गारंटी देते हैं। और अगर आपको कोचिंग पढ़नी है तो हम लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही कम फीस पर जितनी आप दे सकते हो उतनी फीस में हम आप लोगों को कोचिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। 22 दिसंबर को AIBE 19 का एग्जाम है। उसके पहले यह वीडियो जरूर देख लें एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आज का वीडियो OMR सीट के ऊपर है, क्योंकि AIB 18 का आप लोगों ने रिजल्ट देखा, हमने भी पेपर दिया था AIB 18 का। उसमें 52% बच्चे फेल हुए थे और अब 19 का एग्जाम होना है 22 दिसंबर को। अब तो जो पुराना सिलेबस था उसमें नए लॉ भी ऐड कर दिए गए हैं। आपका सिलेबस इंक्रीज हो गया है, इसलिए हल्के में मत लेना। OMR सीट में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आप OMR सीट हमारे हाथों में देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी। हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने भी गलती की थी। आप लोगों को गलती नहीं करनी है। रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सेट नंबर मिला लेना है एग्जाम हॉल में 5 मिनट तक। और जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका अगर A ऑप्शन है तो A पर ही टिक करना है, गोला करना है, ना कि B पर, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज होते हो। किसी ने बता दिया पहले का C है तो आप A नंबर में जो आपने गोला किया था उसे कट करने लगते हो और C नंबर भरने लगते हो। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर करोगे तो इस बार 52% बच्चे फेल हुए थे 18 के एग्जाम में, और 19 के एग्जाम में 60% बच्चे फेल होंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है समान सिविल संहिता के बारे में, इस प्रकार के नहीं पूछे जाते हैं। अब पेपर का लेवल बढ़ गया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में रिट बताई गई है 5 प्रकार की, उन्हें क्रम से बताइए। क्रम अगर आपको याद है और पता है रिट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट बिल्कुल सामने होगी। रिट से संबंधित अनुच्छेद है 32 संविधान का, तो आपको तुरंत डायरेक्ट खोलनी है 32 अनुच्छेद। 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और 100 प्रश्न होते हैं, यानी कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है, और 3 घंटे का समय मिलता है आप लोगों को। फिर भी बच्चे डायरेक्ट सामने हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, वह पढ़ते नहीं हैं, वह सोचते हैं ओपन बुक एग्जाम है, डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती हैं तो पास तो हो ही जाना है, थोड़ी बहुत नकल मिल जाएगी। नकल अगर मिलती भी है, कोई आपको बताता भी है, तो मत उसके बताए हुए क्वेश्चन को टिक करना। उसे भी खुद पता नहीं है
क्योंकि उसने भी कभी एग्जाम नहीं दिया AIB का। अगर उसे भी यह पेपर पकड़ा दिया जाए ना तो वह भी फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी दिया ही नहीं है। ऐसे लोगों के बताए हुए टिक नहीं करना, ध्यान रखना। हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको AIB 19 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। सबसे पहले तो आप यह OMR शीट देख लीजिए, किस प्रकार आपको सही तरीके से भरना है। इस प्रकार आपका जब AIB एग्जाम 22 दिसंबर को होगा तो इस प्रकार आंसर शीट यानी कि OMR शीट आपको दी जाएगी। जब मैंने AIB 18 का एग्जाम दिया था तो यह मेरी आंसर शीट है। इसे आपको बहुत ही ध्यान से एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद आपको देखना है आपको जो आंसर शीट मिली है उसमें सेट नंबर कौन सा लिखा है और पेपर का सेट मिलाना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर करते हैं। आंसर शीट में जो सेट नंबर लिखा होता है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, यहां पर B सेट और मेरा पेपर का भी B सेट था, लेकिन नहीं देखते हैं और जल्दीबाजी में OMR शीट पर गोला लगाने लगते हैं। फिर बाद में देखते हैं तो वहां पर काफी क्वेश्चन वह गलत टिक कर देते हैं। इस वजह से काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। कम से कम 20% बच्चे इसी कारण फेल होते हैं। OMR शीट अच्छे से नहीं भरते हैं, गलत तरीके से भरते हैं। उसके बाद आपको अपना आंसर शीट नंबर मिलाना है। इसके बाद आपको सेंटर कोड बताया जाएगा जहां पर आपका एग्जाम होगा, ऑल इंडिया बार एग्जाम का। उसे देख लेना है। 3 के सामने आप 3 पर गोला लगाइए, गलत नहीं करना है। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण हो जाता है AIB रोल नंबर। जैसे मेरा रोल नंबर था 18073520। इसे आपको सही तरीके से टिक करना है। 1 के नीचे 1 को टिक करना है, 8 के नीचे 8 को। अगर आपने रोल नंबर ही गलत कर दिया तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी, तो आप फेल हो गए हो। इसे बहुत ध्यान पूर्वक देखकर भरना। अगर आपको हमसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन का बुकलेट यानी कि सेट नंबर देखना है। जैसे हमारा B सेट था तो हमने B पर टिक किया था, इसी प्रकार आपको टिक करना है। फिर उसके बाद लैंग्वेज, आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी पर टिक कीजिए, अगर इंग्लिश से हो तो इंग्लिश पर टिक कर दीजिए, यानी कि गोला लगा दीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसका बुकलेट नंबर इतना था तो मैंने भरा था, इसी प्रकार आपको भरना है। फिर उसके बाद यहां पर आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट, यानी कि अपने सिग्नेचर करने हैं। जिस प्रकार जब आपने फॉर्म भरा था तब सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर करने हैं, नहीं तो काफी बच्चे डिफरेंस सिग्नेचर करते हैं। इस पर विशेष ध्यान देना और रोल नंबर पर। इसके बाद जहां पर आपका पेपर होगा और जिसकी ड्यूटी लगेगी यहां पर वह सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद आपको आंसर शीट देखना है। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा पहले का C है तो C पर टिक करना है।
ना कि ए और बी पर। दोनों पर अगर कर दोगे तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, चेक नहीं होगा, और ना ही गलती आपको करनी है। जिस प्रकार आप देख सकते हो मैंने भी गलती की थी। 13 नंबर क्वेश्चन मैंने सी और डी दोनों पर टिक कर दिया। यह गलती आप लोगों को नहीं करनी है। काफी बच्चे इस प्रकार की गलती करते हैं जल्दबाजी में। अगर आपने यह गलती सुधार ली एग्जाम के पहले तो हम गारंटी देते हैं आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। अगर आपको कोचिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमसे बात कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ता है और नीचे साइन करने पड़ते हैं। यह 100 प्रश्न होते हैं जिन पर आपको OMR सीट मिलती है, उस पर टिक करना पड़ता है जो सही होता है। किसी एक पर ही टिक करना है, ऐसा नहीं आपको लगा पहले बी सही है तो बी पर टिक कर दिया, फिर बाद में किसी ने बताया नहीं इसका तो डी सही है तो आपने डी सही कर दिया और इसको काट दिया। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और रोल नंबर एक बार और देख लीजिए, रोल नंबर बिल्कुल सही भरना है, इस पर विशेष फोकस देना। अगर आपका रोल नंबर ही गलत हो गया तो आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। ऐसे बच्चे ही एग्जाम में फेल होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोगों ने देखा इस प्रकार OMR सीट को भरना है, गलती नहीं करनी है। अगर आपने रोल नंबर भरा है, जैसे मेरा रोल नंबर था 18073520, उसके नीचे 9 तक 1 2 3 गिनती है, एक था मेरे पहले रोल नंबर का अक्षर, तो एक पर गोला करना है, उसके बाद 8 पर गोला करना है। इसे ध्यान रखिए। अगर आपने अपने रोल नंबर भरने में ही गलती कर दी तो आगे आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी और आप लोग फेल हो जाओगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिए। आज मेरे फोन पर एक लड़की का फोन आता है और हमसे बात करती है व्हाट्सएप पर, तो हमने कहा ठीक है आज हम आपको इसी के ऊपर बताएंगे कैसे OMR सीट भरना है सही तरीके से। यह मेरी OMR सीट है। जब मैंने AIB 18 का एग्जाम दिया था मैंने भी 13 नंबर क्वेश्चन पर गलती की थी, A भी लगा दिया और B भी लगा दिया। वहाँ के टीचर बोले इसको गलत निशान लगा दो B ऑप्शन पर, A ऑप्शन है। ऐसा आपको नहीं करना है। जो टीचर एग्जाम हॉल में ड्यूटी लगी है जिनकी, वह अगर बताएंगे तो उनके बताए प्रश्नों पर टिक नहीं करना, गोला नहीं लगाना और अपना सेट नंबर मिला लेना पेपर का, और OMR सीट में जो सेट दिया गया है उसे भी एक बार मिला लेना। बहुत से बच्चे हमने देखा था एग्जाम हॉल में बिना क्वेश्चन पेपर का सेट और OMR सीट का सेट उन्हें कुछ और दिया जाता है। जैसे हमारा B सेट था और पेपर का भी B सेट था, तो मैंने देखा। लेकिन कुछ बच्चों को OMR सीट C नंबर की दी गई और पेपर सेट A नंबर का दिया गया। इस प्रकार वहाँ एग्जाम हॉल में टीचर बच्चों को फेल करवाते हैं। उनकी कुछ भी कह लो, या तो उन्हें पता नहीं होता है क्योंकि अतिथि विद्वान लगे होते हैं, उन्हें कहाँ तक ज्ञान होगा बताइए, क्योंकि उन्होंने कभी वकालत नहीं की है, ना ही LLB की है, ना ही AIB एग्जाम दिया है। बताइए आप लोग क्या उन्हें पता होगा
और आप लोग उनसे पूछते हो, उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है। टीचर है, जिस सब्जेक्ट के टीचर है उसका नॉलेज होगा, लेकिन उन लोगों को लॉ की नॉलेज नहीं होती है, फिर भी आपको बताते हैं तो गलत बताते हैं। ध्यान रखिए, आप लोगों को गलती नहीं करनी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए और कोई नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपका कर्तव्य बनता है अपने भाई का सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करवाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आप हमसे बात भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। जो सच्चाई है वही हम आपको बताएंगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि जो सच बोलता है सामने वाले इंसान समझने लगता है। यह यूट्यूब पर लोगों को इस प्रकार की बातें क्यों बता रहा है? हम वकील हैं, लोगों से फीस लेते हैं बोलने की, लेकिन आपका अपना साथी, भाई, गुरु, जो भी आप हमें समझते हो, हम आपके अपने हैं, आपको सही सलाह ही देंगे। क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया AIB 18 का एग्ज़ाम और LLM की, अब JRF ADPO के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो बड़ा हो चुका है, लेकिन जानकारी आपको वही बताई है जिस पर आपको ध्यान देना है। कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। आपसे कहेंगे नंबर ले लो, मेरा नंबर है, मैसेज कर देना। जब आप मैसेज करते हो तो 2-2 हजार रुपए मांगते हैं, इस नंबर पर ट्रांसफर कर दो। किस चीज के? केवल सलाह लेने के? हाँ, मैं मानता हूं, हम लोग वकील हैं, लोगों से फीस लेते हैं। अगर आप लोग गरीब हो, नहीं दे सकते, तो क्या करोगे? आपका भाई आपके साथ है, हमेशा खड़ा है। अगर आपके दिल से आवाज निकलती है, हमें थोड़ा बहुत अपने भाई को पेमेंट देना चाहिए, तो आप कर सकते हो। वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वही हमारा कॉलिंग नंबर है, वही हमारा फोन पे नंबर है। धन्यवाद।